नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। स्कूल बंद, परीक्षाएं रद्द, तो फीस क्यों? कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हाई स्कूल के बच्चे जो एग्जाम में बैठने वाले थे उनको प्रमोट किया जाएगा और 12वीं की परीक्षा के बारे में फैसला कुछ दिनों के बाद लिया जाएगा। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछला सारा साल स्कूल ऑनलाइन चले, परीक्षाएं हुई नहीं, तो फीस क्यों ली गई? क्या जो परीक्षा के नाम पर फीस ली गई है वो अगले साल एडजस्ट होगी? देश में कोरोना के मामलों के कारण सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 14 अप्रैल 2021 को पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीबीएसई के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने और 12वीं की परीक्षा को टालने का फैसला किया गया। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि 4 मई 2021 से 14 जून 2021 तक आयोजित होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं कक्षा के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे। 10वीं का रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो परीक्षा कराने की अनुकूल स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। बता दें कि 10वीं की परीक्षा में 18 लाख विद्यार्थी और 12वीं की परीक्षा में 12 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी ने भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर चिंता जताई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख, तमिलनाडु में पीएम के संस्थापक एस रामदास, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रवीना टंडन ने भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और बिना परीक्षा के स्टूडेंट को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग की थी। रवीना टंडन ने ट्विटर के माध्यम से कहा था कि ये समय तनावपूर्ण है और बच्चों का इस समय में परीक्षा देना जोखिम भरा हो सकता है। इसी के चलते कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। सूचना के अनुसार 10वीं के छात्रों को 9वीं कक्षा के मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि पहले बच्चों की सुरक्षा, उसके बाद उनका भविष्य है। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा ली जाएगी, छात्रों को 15 दिन पहले तारीख बताई जाएगी, जबकि 10वीं के छात्रों को सीबीएसई विशेष मापदंड के आधार पर अंक देगी। बैठक में फैसला लिया गया कि जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। परिस्थितियां ठीक होने पर रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए परीक्षा का मौका दिया जाएगा। अब स्थिति ये है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का कोई ऐसा फैसला लेना गलत भी नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को रद्द करना और बिना परीक्षाओं के बच्चों को प्रमोट करना देश का भविष्य भी खराब कर सकता है। जो छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे वर्ष तैयारी कर रहे थे उनको वास्तव में इस निर्णय के साथ अच्छा नहीं लग रहा होगा। सरकार परीक्षा रद्द करने की बजाय अन्य संसाधनों के साथ भी परीक्षा ले सकती थी या उन्हें स्थिति सामान्य होने तक स्थगित करना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव होना जरूरी है तो देश के भविष्य के लिए ये परीक्षा भी बहुत जरूरी है। बच्चों के परिजनों के कहीं ना कहीं ये सवाल आ सकते हैं कि अगर बच्चों को ऐसे ही पास करना था तो ऑनलाइन क्लासेस लगाकर मोटी फीस क्यों वसूली गई, और जो परीक्षा की फीस ली गई है तो क्या अब वो फीस वापस की जाएगी या अगली कक्षा में उसी फीस को एडजस्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब परीक्षाएं ही नहीं होंगी तो बच्चों की जो परीक्षा फीस ली गई है क्या वो वापस की जाएगी। जितनी तत्परता सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर मीटिंग और फैसला लेने में दिखाई गई, ऐसी ही तत्परता से सभी चुनाव रोकने का फैसला लेकर देश भर में कोरोना महामारी के फैलाव को भी रोका जा सकता था।
कोरोना से बचाव विद्यार्थियों की परीक्षा को रद्द करना एकमात्र साधन नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में भी परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से भी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे सीबीएसई ने अपनी बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी, हाई स्कूल की उन्होंने रद्द कर दी और इंटर की उन्होंने कहा कि फिलहाल 1 जून के बाद हम इस पर विचार करेंगे। इसी तर्ज पे हाई स्कूल की परीक्षा यूपी बोर्ड में भी रद्द होनी चाहिए और इंटर की परीक्षा में यूपी में बहुत बड़े बड़े सेंटर बन गए हैं, 1000 1200 के। जिस तरह से कोविड का कहर है, परीक्षा महत्वपूर्ण है लेकिन जीवन अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास हो कि सेल्फ सेंटर हो जाए, नहीं तो 300 के ऊपर कहीं भी सेंटर न हो। एक तो हमारी ये सरकार से हमारी आग्रह है। दूसरा, लगभग 1 साल से ऊपर से विद्यालय बंद हैं। कोविड काल में अध्यापक भूखों मर रहा है, जीविकोपार्जन के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है और उसको भिखारी की तरह उधार ले लेके खा रहा है, जिससे उस आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसलिए सरकार से हमारी ये भी मांग है कि जो स्वित्त पोषित विद्यालय हैं, वित्तहीन विद्यालय हैं, खास करके हाई स्कूल और हाई स्कूल के ऊपर जो हैं उच्चतर तक के, उनको निश्चित तौर पर तत्काल कोरोना पैकेज जो है राहत उनको दी जाए। तीसरा हमें ये कहना था कि अध्यापकों को विद्यालय बुलाया जा रहा है, जबकि विद्यालय ऑलरेडी बंद हैं, अभी नए एडमिशन हुए नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, सारा जो है कर्मचारी आधे से काम चलाया जाए, 50% कर्मचारी आए, लेकिन नाजायज रूप से शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और विद्यालय बुला करके वहां केवल बैठाया जा रहा है। जब विद्यालय बंद हैं, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तो घर से भी वो ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं और चला भी रहे हैं। इसलिए उनको विद्यालयों से मुक्त किया जाए। रही बात जो चुनाव की, निश्चित तौर पर इस भयावह स्थिति में चुनाव कराना कहीं से उचित नहीं है। हम भी एक तरह से अपना सुझाव दे रहे हैं कि चुनाव भी स्थगित किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के रद्द होने के निर्णय के तुरंत बाद पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं एवं उत्तर प्रदेश में भी ये मांग उठने लगी है कि कोरोना महामारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है, यहां भी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। सुनिए प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कोरोना की स्थिति पर क्या कहा। उत्तर प्रदेश में जो अभी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है और मैं कुछ मीडिया के लोगों से भी बात कर रही थी और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हर जगह से वो यही है कि स्थिति बहुत बिगड़ रही है। और मैं चाह रही थी कि हम एक तो हमें ब्रीफिंग मिले हर अपने अपने एरिया से कि क्या हो रहा है, ताकि हम पूरी तरह से समझ पाए कि सिचुएशन क्या है और फिर उसके लिए हम एज अ पार्टी और सबसे मतलब रिस्पॉन्सिबल जो ऑपोजिशन की पार्टी है उस लिहाज से फिर हम आगे कौन से कदम ले सकते हैं। एक तो जनता के लिए सपोर्ट करने के लिए इन परिस्थितियों में कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि जो सरकार के फेलियर जैसे कुछ तो शॉकिंग चीजें हैं, जैसे प्राइवेट लैब्स को अभी भी टेस्टिंग की इजाजत नहीं है। तो मतलब इन परिस्थितियों में भी कहीं आप जाकर और हॉस्पिटल के एडमिशन के लिए आपको सीएमओ से लेटर चाहिए। तो इस तरह की अजीब अजीब चीजें जो सरकार जिस तरह के रूल्स बना रही है, जिससे लोगों पर और भी एक्चुअली दुगना आक्रमण है। एक तो कोरोना का आक्रमण है, दूसरा सरकार की तरफ से आक्रमण है। सरकार समर्थन करने के बजाय, मदद करने के बजाय और समस्याओं को सुलझाने के बजाय और समस्याएं डाल रही हैं सामने। देश में कोरोना की स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। आज यानी कि बीते कल कोरोना में क्या हुआ, सुनिए। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,84,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के टूटे सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1,84,000 हुए पॉजिटिव, 1,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत।
देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए 26 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा हो चुका है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 2 लाख के करीब तक पहुंच गया है। वहीं इस साल पहली बार कोरोना से रोजाना मौत का आंकड़ा 1000 के पार गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,84,372 नए कोरोना केस आए हैं और 1027 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 82,339 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 1,61,736 नए केस आए थे। पिछले साल 2 अक्टूबर को 1059 संक्रमितों की मौत हुई थी। कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए हमारी भी आपसे बराबर अपील है, मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ में बिल्कुल भी ना जाएं, अनावश्यक यात्रा ना करें एवं बार बार अपने हाथों को धोते रहें और कोरोना के जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसका पालन करें और HPC मीडिया 18 को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।